गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चैप्टर है कठपुतली। इसके जो प्रश्न उत्तर अपन करेंगे कक्षा 7 के लिए। कविता से कठपुतली को गुस्सा क्यों आ गया? तो इसका आंसर है कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो धागे में बंधी हुई है और उन्हें दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। वह स्वतंत्र होकर रहना चाहती है। तो गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो दूसरों के इशारे पर नाचती है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है, तो वो स्वतंत्र होकर नाचना चाहती है। आगे है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? तो इसका आंसर है कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती है क्योंकि वह धागे से बंधी है। धागे के बंदी के कारण इसलिए वो खड़ी नहीं हो पाती है। उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वह स्वतंत्रता के लिए लड़ सके। उसके अंदर वो स्वतंत्र नहीं है ताकि वो स्वतंत्रता के लिए लड़ सके, और अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति भी नहीं है। पैरों पर खड़े होने की शक्ति भी नहीं है। आगे है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? क्योंकि इसका आंसर पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी। वो हमेशा यही बात कर रही है कि हम स्वतंत्र होएं और स्वतंत्र होकर ही जीना चाहते हैं, तो दूसरा उनका भी समर्थन करने लगे। और दूसरी कठपुतली भी बंधन से मुक्त होकर आज़ाद होना चाहती है। आगे है फोर्थ, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इसका आंसर है कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं है, मतलब गुलामी उसको पसंद नहीं थी, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती तो वह डर जाती। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। वो अगर संघर्ष भी करना चाहती है तो अगर वो साथ नहीं दे दूसरे, तो उसका भी जीवन मुश्किल में डाल सकता है। और उसकी उम्र भी कम है, सोच विचार कर दायरा सीमित है, अतः उसे दूसरों के सहारे की भी जरूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी जरूरी होता है। इसलिए कथनी और करनी में अंतर है, अर्थात कहना सरल और करना मुश्किल होता है, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी। जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमें आगा पीछा जरूर समझ लेना चाहिए। आगे है फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। और बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी आई। इसका आंसर है बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। आगे 6 क्वेश्चन है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। 1857 में कौन थे? 1942 में कौन थे? तो सन 1857 में कुंवर सिंह और तात्या टोपे थे, 2 स्वतंत्रता सेनानी। और 1942 के अंदर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अपने कठपुतली चैप्टर का पूरा प्रश्न अभ्यास जो है आंसर करवा दिए हैं। आप अपनी नोटबुक में इसको फाइंड आउट करें, पढ़ें, समझें। थैंक यू, धन्यवाद।